हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे डे नेट क्लासेस पे। हम आपका वेलकम करते हैं। हम आपको इसमें सीटेट के क्वेश्चन बताएंगे। सीटेट में हम आपको बताएंगे आज इंग्लिश के बताएंगे क्वेश्चन, आपको हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे और पर्यावरण के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बताएंगे और आपको चाइल्ड पेडागोजी बताएंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, मैथ नहीं बताएंगे स्टूडेंट्स, मैथ के लिए सर आपकी क्लास लेंगे और ये हम चीज़ें कवर करे ले रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इन क्वेश्चन को देखेंगे। आप भी हमारा वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने भरा हो सीटेट का, उन्हीं के लिए ये उपयोगी है चैनल, और उन्हीं के लिए ये वीडियो खास तौर से उपयोगी है। ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी हमारे जो पैसेज चल रहे हैं उनको देखिए और शेयर करिए वीडियो। चले हम पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है, बाल विकास से। ठीक, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? इसमें गतिक कौशल तो सभी हैं, गति सब में हो रही, कुशलता भी दिखाई जा रही है, लेकिन अगर सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें, गति तो सब में है, तो कुशलता जो है लिखने में ज़्यादा ध्यान देनी होगा। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। गतिक तो ही है, कार फुदकना है, चढ़ना है, दौड़ना है, लेकिन लिखना जो शब्द है, लिखना जो आया है यहाँ पर, ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 2 बाल विकास का एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न, उत्तर बताना है आपको। हम ये करेंगे, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, अभिभावक से शिकायत करेंगे, नहीं करेंगे, चिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी नहीं करना है, चिकित्सक के पास नहीं ले जाना है, अभी शिकायत भी नहीं करना, उससे भाग पे छोड़ देना, ये तो बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे कक्षा 4 का बच्चा है तो हम 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो खुद ही हम उसको परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे। हम उसकी खुद ही हम देखेंगे उसको कि क्या उसमें समस्या है, क्यों है, कारण पूछेंगे, निदान करने का प्रयास करेंगे, उसको समझाएंगे, प्यार से बैठाएंगे, गार्जियन के रूप में उससे हम बात करेंगे। तो ये है सही आपका। प्रश्न संख्या 3 आपको बताना है। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष, उसका बुद्धि लभ्य होगा। देखिए, 2 आयु होती हैं, मानसिक आयु और शारीरिक आयु। तो ये निकालने का सूत्र क्या है? देखिए, पहले मानसिक आयु लिखेंगे। ठीक, मानसिक आयु, उसको भाग देंगे हम शारीरिक आयु और वास्तविक आयु है, शरीर की जितनी आयु है। ठीक, इसको गुणा करेंगे हम 100 से ऊपर। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, बुद्धि लभ्य, बुद्धि लभ्य अगर निकालना हो किसी बच्चे का तो नोट कर लीजिए, बुद्धि लब्ध निकालना है, मानसिक आयु गुणा 100 बटे शारीरिक आयु। ठीक, इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12, उसकी क्या है, मानसिक आयु है। ठीक, शारीरिक आयु कितनी है, 10 है, गुणा करेंगे, हमने बताया इसको 100 से, उत्तर कितना आएगा, 120। इधर कितना दिया हुआ आपका, 120। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा एक बार, है छोटा सा सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? इसकी परिभाषा पूछी गई है, समेकित शिक्षा। नोट्स बनाते चलिए, प्रश्नों को समझते चलिए। देखिए, समेकित शिक्षा वो होती है जिसमें सामान्य और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल है। समेकित शिक्षा में ये बताया गया है कि जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं और भिन्न रूप से योग्य जो अलग हैं, उन बच्चों से सबका बुद्धि लब्ध अलग होता है।
तो उनके लिए ये समेकित शिक्षा कहती है कि इनको हम एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ही क्लास में बैठाएंगे, उसको उन बच्चों की और स्पेशल ध्यान देंगे, ठीक है, एक ही मतलब रहना उनको एक ही स्कूल में। अगला 5वां प्रश्न, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, तो यह क्या बताता है? शिक्षक को जैसे छोटा बच्चा छोटी भी गलती कर ले तो झल्ला जाता है एकदम से, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले आप बताइए, फिर हम बता रहे हैं, इसको समझा देंगे। डी ऑप्शन होगा, सही कह रहे हैं आप। डी ऑप्शन कैसे होगा? संवेगात्मक रूप से जो संतुलित नहीं होता है, संवेग आवश्यक है, तो असंतुलित है वो शिक्षक, ये दिमाग रूप से संभाल नहीं पा रहा है परिस्थितियों को, ठीक, छोटी हो या बड़ी। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न क्या चला हमारा? छठा बताइए, NFC 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? NFC 2005 के बारे में कथन सही पूछ रहा है, ना मालूम नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन है। NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। NCF 2005 है, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। अगला है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? ये बताती हैं कि वह कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थी की त्रुटियां हम बताती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सॉ और वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। ये शब्द सॉ को वॉज पढ़ता है वो, अंतर उसको करने में मुश्किल है। न्यूक्लियर को अनक्लियर बोलता है वो, ठीक है, ये इसमें अंतर नहीं कर पाता है बच्चा, इसको क्या बोलेंगे? अंतर वो पहचान नहीं पाता है, उसको लगता है ये बिल्कुल एक जैसे वो दोनों वर्ड हैं। इसका होगा क्या होगा? देखिए, बोलने की अगर बच्चे में समस्या तो डिस्लेक्सिया होता है, जो जबान से बच्चे के सही से वह शब्द नहीं निकलता उसको कहेंगे डिस्लेक्सिया। लेकिन इसमें आपका शब्द हो जाएगा ए, शब्द जंबलिंग विकार है ना, टंग ट्विस्टर होते हैं, तो उसी तरह से बच्चे को ये दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है, वो लिखने में समझने में उसको साल वाज लगता है, अनक्लियर न्यूक्लियर अनक्लियर लगता है, तो शब्द जंबलिंग विकार है। अगला है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम 9 का बताइए, कब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब होगी जब क्या करेंगे? चारों विकल्प पढ़िए, बताइए क्विक। देखिए, 9 का होगा बी, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए। प्रगति को नियमित रूप से जांचे, उसने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और उसको सुधारें, उसकी जो गलतियां हो गई हैं। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग जो आप स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनके अनुसार क्या होगा? नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है शिक्षक बच्चों के? ये उनका कहना था कि ए आपका सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, ऐसी चर्चाएं जिसमें नैतिकता की बातें हों, कोहलबर्ग ने कहा था, हम बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन, संगीत होना चाहिए, कहानी होना चाहिए, नाटक होना चाहिए, शिल्प और खेल, ऐसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए? आप बताइए कब होना चाहिए 11वां का?
अतिरिक्त समय नहीं है, अलग से नहीं कर जरूरत नहीं है, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित नहीं, सप्ताह में एक बार। आपका राइट आंसर होगा। ये सब कहानी है, नाटक है, शिल्प है, खेल है, ये हफ्ते में 1 टाइम। बच्चे उसी मात्रा में सीख सकते हैं जहाँ बच्चे कहाँ सीख सकते हैं, अच्छे वातावरण उसका कौन सा होगा। बच्चों को अवसर मिले बोलने का, अनुभव को प्रकट करने का, भावनाओं को व्यक्त करने का, ये है सही। ये नहीं है मित्र बनाना नहीं। अनुशासन बहुत, बच्चों के लिए इतना कड़ा अनुशासन नहीं जरूरी है। 13वां, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो ये किसका उदाहरण है? ये है प्रेषण अधिगम का। ठीक, प्रेषण अधिगम का उदाहरण। ठीक, 14 बताइए, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद, जो चीज़ें नहीं सीख पाए उसको निदान करने के बाद क्या करना चाहिए? भाई जो चीज़ नहीं सीख पाए हमने सिखा दी, उसके बाद क्या करना चाहिए? 14 नंबर, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उससे निदान करने के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। ठीक है, उससे विद्यार्थियों के संपूर्ण ज्ञान का पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये बी। प्रश्न समझते चलिए, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य तो बता दिया कैसे विकसित कर सकते हैं, सामाजिक मूल्य बच्चों में कैसे विकसित करेगा शिक्षक? खुद ही आदर्श बनकर। ठीक, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों का चयन करना है, तो एक स्कूल में वहाँ गर्ल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, बॉयज़ को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं कि एकल गायन के लिए लड़कियों को हम भेजेंगे प्रतियोगिता में। तो ये क्या चीज़ दिखाएगा? ये आपका सरल है, लैंगिक पूर्वाग्रह बना गया है, दिखाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास के कौन सा प्रिंसिपल है? पढ़िए, खुद ही बताइए। ये होगा, विकास दर समान नहीं होती। सबके सीखने की जो प्रक्रिया व्यवस्था है, माइंडसेट है, सबका एक जैसा नहीं होता। सी ऑप्शन होगा। अगला है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप शिक्षक होते हुए क्या करते? कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें नहीं, कक्षा में चला जाए नहीं, श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, ये भी नहीं है। अपनी नहीं समझ रहे हैं तो अपनी टेक्निक बदलना होगा, टीचर को टेक्निक बदलना होगा। हर चैप्टर के लिए श्रव्य दृश्य कहाँ तक लाएगा? जैसे कोई नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षणविद टीचर अपनी टीचिंग टेक्निक बदले, तभी बच्चे रुचि लेंगे। और बच्चे तभी रुचि लेते हैं जब उनको कोई चीज़ पढ़ने में उनको अच्छा लगता है, टीचर अच्छे तरह से पढ़ाता है। शिक्षक द्वारा पाठ में रुचि न लेना यह दर्शाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशल का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा, तभी तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो उन ऐसी स्थिति में क्या होगा और क्या करना चाहिए? शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए, ताकि जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम है, इसमें छात्र रुचि लें। व्यवहार को करना पक्ष में आता है।
ए होगा, सीखने के गतिक पक्ष में आता है। व्यवहार को करना किस में आता है? सीखने के गतिक पक्ष में। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को सहायता करता है। बच्चे का विकास है, उसके सिद्धांत को अगर शिक्षक ने समझ लिया तो शिक्षक की सहायता वो किस प्रकार करेगा? ये होगा ए। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक, ये होगा। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे सीखते हैं? मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। जो चीज़ देखते हैं, एप्पल है तो उनको एप्पल दिखाइए, बताइए ये फॉर एप्पल है, ठीक, ऐसे सीखते हैं मूर्त रूप से। अब 1 और 2 के स्तर के बच्चे होते हैं, वो आपके 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में आते हैं। तो इस उम्र में मूर्त अनुभवों से आप सिखा सकते हैं बच्चे को। अगला, शिक्षक व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 22 क्वेश्चन को हम देखेंगे। विद्यार्थियों को व्यक्तिक विभिन्नता के कारण शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि से विभिन्न शैलियाँ और उसके जो शिक्षण विधि है, शिक्षण उसका अनुभव है, उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला है 23 नंबर। शिक्षा के संबंध में समाजीकरण से तात्पर्य है, बताना है क्या तात्पर्य है समाजीकरण से। समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करने की क्षमता का विकास करना है। ये होगा आपका। समाजीकरण का अर्थ क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ठीक, ये है समाजीकरण का अर्थ। नोट करते रहिएगा अच्छी चीज़ें। समाजीकरण का क्या अर्थ है, और शिक्षक व्यक्तिक विभिन्नता क्या है, ये सब लिख के ही याद होंगे। एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण बताना है। प्राथमिक शिक्षक के कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। 24 नंबर, देखो, धैर्य रखना है, बच्चे की बात ध्यान से सुनना है, छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ नहीं होना है, ये धैर्य होना चाहिए और लगन होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जा रहा है, एक बच्चा नहीं समझ पा रहा, उसको 10 बार बता रहा है, तो लगनता से लगे रहिए और धैर्य रखिए, ये है महत्वपूर्ण गुण सबसे। क्योंकि मानसिक क्षमता बहुत कम होती है और अधिगम कार्य जो बच्चों का होता है वो थोड़ा धीमा क्रम में होता है, तो क्या रखना है? धैर्य रखना है और लगन। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? अगर आप नर्सरी से प्रारंभ कर रहे हैं पढ़ाना, तो सबसे अच्छी शुरुआत क्या होगी? मेरा प्रिय मित्र, सबसे पास बच्चे के क्या होगा? मेरा पड़ोस, और 2 में बताइए। मेरा विद्यालय नहीं, सबसे होगा मेरा परिवार, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, है ना, जो साथ में रहते हैं, और भी, ये मेरा परिवार होगा सबसे अच्छा। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? संवेगी प्रेक्षण चरण, ये होगा। जीन पियाजे के प्रथम चरण संवेदनात्मक विकास होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, वस्तु स्थापित के को प्रदर्शित करने के लिए। अगला, ये सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, ठीक। अगर सीखने की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए।
तो शिक्षक द्वारा छात्र को एक आधार देना चाहिए, बेस देना चाहिए, जिस पर छात्र अपना अधिगम कार्य कर सके, हाँ? और समस्या का समाधान शिक्षकों की सहायता से किया जा सके। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण बताना है। एक बच्चा जल्दी सीखता है, एक धीमे सीखता है, इसका क्या कारण है? 28 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में आता तो क्या होता आपका आंसर? अधिगम शैली में बच्चों के फ़र्क है। सीखने की जो प्रक्रिया है हर बच्चे की अलग होती है, और ये क्यों होती है पूछा गया है। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा विधि होगा। विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर होता है। जो सीखने की शैली है बच्चा अपना रहा है, जो उसके माइंड में है, और वो तरीका जिससे वो पढ़ रहा है, वो जो तरीका अपना रहा है, उसकी जो विधियाँ होती हैं वो सब में अलग अलग होती हैं। इसीलिए सबके सीखने का अंतर अलग अलग होता है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। लालन पालन से मतलब नहीं है, आर्थिक स्थिति से मतलब नहीं है, बच्चे का सामाजिक प्रक्रिया शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई जो बच्चा से उसकी विचारणा विधि से फर्क आता। एक कक्षा 1 में बच्चों के में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, कई बार आया भी हुआ है। किसी भी भाषा को, किसी भी चीज़ को, कक्षा 1 ही की बात नहीं है, ये ओवरऑल बात है। किसी बात को पहले आप सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, HSRW। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किस चीज़ का परिणाम होता है? बताना है आपको। मानव व्यक्तित्व ये है आपका सी। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति की आनुवंशिकता और वातावरण जिसमें वो रहता है उसी की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप वो सीखता है। इसी आधार पर क्या होती है? वैयक्तिक विभिन्नता होती है। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बताए। ठीक, ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको बताइएगा। और हम आगे चलेंगे, गणित आपको नहीं बताएंगे, हम आपको नेक्स्ट सेशन ले चलेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का। सीटेट में हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने बताया था आपको, नेक्स्ट सेक्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन। इसके प्रश्न देखेंगे कुछ। कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन प्रक्रियाओं के संबंध में सबसे कम। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। नहीं होना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी ये भी महत्वपूर्ण है। सीखने के संकेतकों को बनाना और रिपोर्टिंग को अधिक, ये भी महत्वपूर्ण है। आकलन प्रक्रिया है उसमें ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि देना वांछनीय अभ्यास है, ये जरूरी नहीं है। बाकी ये तीनों आवश्यक हैं। बच्चे का आकलन जो करना है, आकलन प्रक्रिया। अगला देखेंगे, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, बताया गया है। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? छोटे बच्चों का जानवरों के अगर बच्चों ने देखा हो तो उनसे कहना देखा है, तो अब इसको लिखिए अपनी नोटबुक में। ये होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बच्चे याद करेंगे दिमाग से और उसको रिकॉर्डिंग जो दिमाग में भरी होगी
वो अपनी कल्पना के आधार पे, अपनी मेमोरी के आधार पर जो बच्चे जानवरों के देखे हों उन्होंने, गाय के, कुत्ते के, तो उनको लिखना है। पर्यावरण अध्ययन को अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ये डी होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से हम पर्यावरण अध्ययन को के मुद्दों को चर्चा करते हैं। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती के पेड़ ना हो? मतलब सेक्शन 5, कक्षा 5 में 2 सेक्शन हैं, तो एक सेक्शन के टीचर ने दिया कि पेड़ों के लाभ दे दिए, दूसरे सेक्शन के टीचर ने दिया कि शिक्षक कि अगर पेड़ ना होते तो धरती पे क्या होता। ठीक है, तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है, ये किस प्रकार के प्रश्न हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन पढ़िए। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बद्ध अंत वाला। ठीक, ये होगा मुक्त अंत वाला, मतलब ऐसी चीज़ें बताने वाला जो बच्चा कल्पना से अपनी जो प्रत्यक्ष रूप से वो देखता है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो देखता है, और इसमें उसकी कल्पनात्मक रचना पूछी गई, तो बद्ध अंत वाला, बद्ध अंत कहलाएंगे ऐसी चीज़ जो आपको कल्पना करनी है। और ए मुक्त अंत वाला का, मुक्त अंत का मतलब ये है ऐसी चीज़ें जो होती हैं बच्चा सामने देखता है। ठीक, पेड़ों के लाभ वो देखता है, पेड़ से पत्ते मिलते हैं, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ये तो मुक्त अंत वाला हो जाएगा। कल्पना आधारित बद्ध अंत होगा। अगला देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 65 पढ़िए। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं केवल हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को उसमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को न रोके नीति को पालन करते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा 65 में आपका? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के, बच्चों ने कितना सीखा है, कितना जानते हैं, इसके बारे में आपका ए सही है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग कराना है बच्चों से, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग बताना है, लेकिन किसी को ना रोकें, आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है आवश्यकता, ये सही गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 सही है। 66, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न को उत्तर देने में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया? कौन सा प्रक्रमण कौशल इसमें इन 2 प्रक्रियाओं में लगा? एल्युमिनियम फाइल और एक जो टीचर ने दी थी, एक नॉर्मल फाइल है। इस प्रक्रिया को क्या पूछ करेंगे? परिकल्पना कहेंगे हम। अगला प्रश्न देखिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में सिवाय के अलावा सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसका शिक्षा शास्त्र, सभी चीज़ें जरूरी हैं। कौन सी चीज़ें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जरूरी नहीं हैं, ये बताना है आपको।
इसका सी होगा ऑप्शन। देखिए आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता ये भी जरूरी है। बच्चों के व्यक्तित्व को पोषण करना ये भी जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ाना ये भी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करना, मतलब ये स्वीकार कराना बच्चे को कि जो किताब में लिखा है वही सही है। वास्तविक अवलोकन जो देखा है उसको नज़रअंदाज करना है। तो समझा आपने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में ये नहीं है। अगला देखेंगे, महेश 68। वीडियो स्टूडेंट थोड़ा लंबा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बताए गए हैं। आप पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं। निम्न में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वृक्षों का संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है। कैसे? हमको फॉरेस्टेशन करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, इस चीज़ को प्रोत्साहित करना है शिक्षक का रूप। ठीक है, अगर वो प्रोत्साहित कर रहा है तो इस योजना में सबसे उपयुक्त कौन सी बात होगी कि बच्चे पेड़ लगाने और पेड़ों में रुचि लें, पौधरोपण में रुचि लें। कौन सी क्रिया करें? 68 देखिए, ये है सबसे ज़्यादा। एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी रिपोर्टिंग करता रहेगा। एक पौधे को अपनाने और उसको पोषण के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, ये होगा। पोस्टर नहीं, चर्चा भी नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना। एक पेड़ दे दीजिए एक एक बच्चे को और ये बताना है इसको आपको पानी देना है, इसको खाद देना है, खाद जो मिलेगी आपको, और इसका ध्यान रखना है, इसको डेली देखना है, गुड़ाई करना है, ऐसा हल्का हल्का। कौन सा जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कार्य बताया गया है, नहीं है इसमें। इसमें ए नहीं होता है, ये होता है, ह्यूमस होता है, सहारा देता है, ये सब है। भोजन भंडारण संचित करना, ये व्यवस्था जड़ में नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला बताइए 70 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन। कर्लम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेटरफेयर हैं, कर्नाटक की हैं, उपनाम बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। जब भारत थी तो भारत में प्रयास किया। बताना है कौन सा सही है। बी आपका सही है। 1 होगा, 3 होगा और 4 है। तो वेट लिफ्टर हैं कर्लम मल्लेश्वरी, और ये AP आंध्र प्रदेश की हैं, कर्नाटक की नहीं। सीढ़ीदार कुएं और बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा सही। जो आपने देखा है, जो ढाल रूप कुएं होते हैं, बावली होती हैं, अब तो कुएं से सिंचाई नहीं होती है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न है जिसके जो अंदर गहरा पानी भरा हुआ है खुदाई करके, या कुएं हैं जहां हम रस्सी डाल के या सीढ़ी के माध्यम से पानी भरते हैं। इसमें आपका ए और फर्स्ट और सेकेंड सही है। ये इसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। नहीं, इसमें केवल प्रदूषित, ये भी नहीं प्रदूषित नहीं। कुएं का जल ऐसा नहीं कि प्रदूषित होता है, सबसे मीठा पानी होता है। वर्षा रहित राज्यों में होती है, निर्माण वर्षा रहित राज्यों में होता है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। वे जल भंडारण और संरक्षण की प्रस्ताव स्रोत क्रम सही है। फर्स्ट और सेकेंड सही है, आपका ए ऑप्शन है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान, वर्ली बताना है कहाँ है। वर्ली है आपका महाराष्ट्र में, फेमस जगह है। ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात की सीमा पर भी आपको ये पारंपरिक कला जो है वो देखने को मिलती है। तमिलनाडु के देखिए बहुत ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ लिए गए हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में ये भी पूछा जा सकता है। तमिलनाडु के, ये ए होगा ऑप्शन। केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है तमिलनाडु पास। किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु के पत्तों से हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर को चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है, आपको उस जानवर का नाम बताना है। किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की आवाज़ और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये आपका सही उत्तर होगा ए, बाघ। ये स्टूडेंट से क्वेश्चन में इतनी अधिक होती है, क्षीण इसमें लिखा है ना, तो क्षीण नहीं होना चाहिए, इतनी अधिक होती है। अगर पत्ते चल रहे हैं की हवा चल रही है या कोई जानवर चल रहा है, पहचान लेगा अंतर। बाघ जो है बिल्कुल ध्वनि को एकदम ध्वनि के माध्यम से शिकार करता है अपने जानवर का। अगला है, जब किसी व्यक्ति का ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो अनेक सुरंगों को पार करता है, तो वो सुरंगें कौन सी है? देखिए, अहमदाबाद से जाना है केरल, तो सुरंगों के नाम पूछे गए हैं। तो पश्चिमी घाट, अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा करते समय थाल घाट, भोर घाट, माल घाट, सेनकोटा आदि जो सुरंगें हैं, दर्रे हैं, उनको पार करना पड़ता है। तो ये सुरंगें कहलाती हैं हमारी पश्चिमी घाट में स्थित है। 76, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। बच्चे सीखते हैं शिल्पकला और चित्रकला, क्यों सीखते हैं शिल्पकला और चित्रकला को? क्यों विशेष रूप से ग्रुप में सीखते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी। सी कौन सा है? ये है आपका। सहपाठी अधिगम को बढ़ावा, बच्चे साथी उनको बढ़ावा देते हैं सीखने में। सामाजिक अधिगम को बताता है। बच्चों को सृजनात्मक प्रशंसा की जाती है। कक्षा में अनुशासन को नहीं, अनुशासन से नहीं, एक बच्चे सब साथ में सीखेंगे तो शोर भी करेंगे, ठीक है, आवाज़ भी करेंगे, अनुशासन भी भंग होगा। तो ये जो ग्रुप में सीखते हैं उसके 1, 2, 3 ये होगा। सेवन नंबर बताना है आपको। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करके संबंधी संकेतक को आकलन करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रश्न पढ़िए, उत्तर बताइए। प्रयोग करना के संबंध में सबसे उपयुक्त जो तरीका पूछा गया है, चित्र पाठन के माध्यम से प्रयोग होता है, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधियाँ। तो प्रयोग जो है आपका हस्तपरक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए प्रयोग करना एक सीखने का माध्यम है। अच्छा, प्राथमिक, अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, कौन से स्रोत हो सकते हैं? बच्चों को बताया था सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे। तो इन अवधारणाओं के स्रोत बच्चे उनको कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं? सजीव निर्जीव को जल चक्र में, जल में पाए जाने वाले प्राणी, ठीक, ये जो है। देखिए, ये आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी में क्या है? बच्चे परिवार और समुदाय से सीख सकते हैं कि सजीव कौन से हैं, निर्जीव कौन से हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक और अन्य पुस्तकों के माध्यम से सीख सकते हैं जल चक्र, पौधे, ठीक है। शिक्षक के माध्यम से सीख सकते हैं और कहानियों और कविताओं के माध्यम से भी सीख सकते हैं कि सजीव निर्जीव कौन से हैं,
जल चक्र कैसे होता है, कैसे बारिश होती है, जल में पाए जाने वाले प्राणी कौन है, पौधों के विषय में जानकारी उनको शिक्षक दे सकता है, कहानी दे सकती हैं, कविताएं दे सकती हैं, पाठ्य पुस्तक देती हैं, परिवार और समाज, तो सब सही है इसमें ऑल। कांच के जार और बोतलों में को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताना है। धूप में क्यों सुखाते हैं अचार को? ये होगा सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, पानी उसमें ना रह जाए। कांच की जार और बोतलों में अचार भर देते हैं और धूप दिखाते हैं। पानी रहेगा, चीज़ें खराब हो जाएंगी। पानी हर चीज़ को भीगने से हर चीज़ बेकार हो जाती है। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 80। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? कुएं में पानी सूखने के कारण बताने, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सभी कारण देखिए। पेड़ों, कुआं और आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, ये कारण हो सकता है। आसपास के इलाके में बहुत पहल बोरिंग पर, ये कारण हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ये कारण नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? 80 का होगा आपका ए होगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बताना है क्या करता है बगुला भैंस पर बैठकर। 81 पर्यावरण अध्ययन। सही कह रहे हैं। सहजीवी जो भैंस के ऊपर लगे रहते हैं, सहजीवी, उसको खाता है बगुला। ठीक है, ये पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। 82 का, इसमें आपका होगा डी। हम लोग अर्जेंटीना के लोगों से उल्टे हो सकते हैं। मच्छरों के प्रजनन के विकास दर के ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। संक्रामक रोग में बताया जाता है ये आपको, अभियान चला करके मच्छरों से कैसे बचना है, स्कूलों में लगते हैं कैंप। 83 का क्या होगा? चारों पढ़िए, बताइए। क्यों कहा जाता है पानी पर तेल डालना है, मिट्टी का तेल डालना है या ऐसा तेल डालना है जो थोड़ा टॉक्सिक हो, इसीलिए है। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये है आपका डी ऑप्शन सही है। मरते नहीं हैं। तेल इसलिए डालता है कि तेल की परत में फंस जाते हैं। ठीक है, पानी में तेल जो होता है उससे फंस जाते हैं। मरते नहीं हैं, तेल द्वारा विकर्षित नहीं होते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को कोट देता है, इससे प्रजनन थम जाता नहीं। सॉरी, मच्छर जो हैं तेल की परत में फंस जाते हैं। मच्छरों पर प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर जो तेल डालते हैं उसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है। नोट कर लीजिए, पानी का घनत्व कम हो जाता है तेल अगर हम डालेंगे पानी में। तो जब मच्छर पानी पर बैठता है तो तेल की परतों में वो फंस कर रह जाता है, डूब जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनियों में एक साथ नहीं रहता? या होगा कौन सा नहीं रहता, कौन सा ग्रुप नहीं बनाता? सही ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। मकड़ी नहीं बनाती ग्रुप, बाकी ग्रुप बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति के संबंधित होते। एक गांव के मकानों के लक्षण निम्नलिखित दिए गए हैं। यदि इस गांव में भारी बारिश हो तो यह गांव किस राज्य में होगा? एक गांव के देखिए लक्षण दिए गए हैं और उस गांव का नाम बताना है आपको।
ये किस गांव के बारे में जानकारी दी गई है? 85। तो इसमें देखिए सभी जो लक्षण दिए गए हैं, असम जिसे असोम कहते हैं में स्थित गांव के ये लक्षण हैं असम के। यहाँ भारी बारिश होती है, इसलिए मकानों का निर्माण बांस व खंभों पर लकड़ी से किया जाता है। लकड़ी पर होता है अधिकतर बारिश के कारण। यह मकान ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं और उनकी छतें ढालू होती हैं, जिससे वर्षा का पानी छतों पर न रुके। ये सही है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा बतानी है? ये है आपकी झारखंड की है, उड़ीसा की है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो बोलती हैं कुड़ुक जनजाति भाषा। 87 पे आ गए हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु थीम है? पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु पूछा गया है 2005 की जो रूपरेखा बनाई गई थी उसके अनुसार। इसका है थीम पूछी गई है, इसकी थीम है भोजन। ए पर्यावरण अध्ययन में ए। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पर्यावरण अध्ययन हम अपनाएंगे, उसके समर्थन में आपको बताना है कौन सा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है। ए है। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है इसका। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त कारण बताना है। कहानी सुनाना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहानी सुनाना वो शिक्षण कला में कौशल में जो शामिल है उसके सबसे कम महत्वपूर्ण कारण बताना है। प्रश्न ठीक से फिर से पढ़ लीजिए। कहानियाँ सी होगा आपका। कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता करती हैं, सी होगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्य पुस्तकों में इसकी विषय वस्तु परम है। व्याख्यानों को दूर नहीं, व्याख्यान हो चाहिए। रटने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। बच्चे को इसमें चारों ऑप्शन देखिए प्रश्न को पढ़ करके। पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपको बताना है। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन में है जो किताबों में दिया है इसमें परिभाषाओं व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। और रट कर सीखने को कोई भी करना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने का मौका दें। बच्चों में केवल नहीं है लिखित जानकारी नहीं देनी चाहिए केवल, ये गलत है आपको। बाकी तीनों काम करने चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में व्याख्यानों से दूर रखो, रटने की प्रवृत्ति नहीं लगाना है बच्चों में, और प्रश्न खोजने और करने का मौका देना है, ये सही है। लिखित जानकारी केवल लिखित नहीं, ये तो सरल क्वेश्चन था। लिखित जानकारी केवल देना चाहिए, ये गलत है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फ़िलहाल हम इतना ही कवर करेंगे। हमने आपसे कहा था हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश हम आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको कामयाब करिए। और आपको हमने आज पर्यावरण के क्वेश्चन बता दिए और आपको बताया हमने भाषा के प्रश्न, ठीक है। भाषा का मतलब आपको हमने बताया है क्वेश्चन जो है शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के बताए, ठीक, बाल विकास के क्वेश्चन बताए। तो हमने आपको बता दिए 60 क्वेश्चन बता दिए आपको,
ठीक, 60 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको आप बताइएगा हमें, और शेयर करिए सब तक वीडियो, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपको हिंदी इंग्लिश बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।